जय हिंद बच्चों, सभी को नमस्कार। सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और फिजिक्स का एक वीडियो कल अपलोड हुई थी, फिर आज दूसरी वीडियो, उसका आगे वाली भाग। ये फिजिक्स का जो अध्याय नंबर 9 है, मतलब बायोलॉजी। ये जो बुक है एनसीईआरटी की बुक में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साथ में रहते हैं, तो अध्याय नंबर 9 हो गया। उसमें हो गया प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, फिजिक्स का पहला चैप्टर हो गया। ठीक, कल इसके बारे में बात किए थे। इसमें कौन कौन सी पॉइंट पढ़ना है, यानी कौन कौन से उस चैप्टर के कलाकार कौन कौन से हैं, मेन हीरो कौन कौन से हैं, किस किस पॉइंट यानी किस किस पे बात करनी है, क्या पढ़ना है। कल ये डिस्कशन किए थे और उसमें से जो कुछ बेसिक भी पढ़े थे, जैसे प्रकाश का किरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है। विवर्तन होने के लिए एक छोटी सी वस्तु जिसमें कि इसमें छाव नहीं बनेगा, क्योंकि इधर से प्रकाश आएगी, इधर से यहाँ से प्रकाश हटके मुड़ जाती है। इसका परिभाषा लिखा दिए थे, सब याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में। प्रकाश किरण, प्रकाश का परावर्तन और उस अपवर्तन, ये सब। गोलीय दर्पण हो गया, जैसे गोला, गोलीय दर्पण हो गया। गोल सर्किल वृत्त जो होता है, उस दर्पण हो गया। उसमें प्रतिबिंब बनेगा, फिर उसका किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का निरूपण, ये सब आज पढ़ेंगे। ठीक, फिर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में कुछ बात करेंगे। चूँकि लंबा चैप्टर है तो आराम आराम से धैर्य रख करके, धैर्य के साथ थोड़ी थोड़ी करके पढ़ाई करेंगे। ठीक, चलिए आज आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे एक देख लीजिए, जैसे एक होता है, पहले होता है एक समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण, जिसका घर में हम लोग ऐना के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक, क्या होता है? एक समतल दर्पण। पहले हम लोग समतल दर्पण पढ़ लेते हैं। समतल नाम है समतल, यानी जैसे ये बोर्ड समतल है, पूरे प्लेन है। और फिर हो जाएगा गोलीय दर्पण, जो एक गोला जैसे हो जाएगा। ठीक, तो समतल दर्पण पढ़ लेते हैं। तो समतल दर्पण, तो दर्पण का मतलब, तो दर्पण से तो हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं। दर्पण यानी ऐना, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, शकल देख करके शकल देखते हैं। ठीक, उसी को क्या कहा जाता है? दर्पण। तो दर्पण में कैसा दर्पण? जो समतल दर्पण, जो एकदम पूरे प्लेन हो, चिकना हो, समतल हो। ठीक, उसकी खासियत क्या होगी? आखिर उसकी खासियत के आधार पर इसका बंटवारा हुआ ना। तो समतल दर्पण, इसकी खासियत क्या है? तो उसमें जैसे मान लीजिए ये दर्पण है। ठीक, अपने सामने आप ये दर्पण रखिएगा। ठीक, तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा कैसा बनेगा? आभासीय। आभासीय यानी काल्पनिक, कल्पना क्या होगा। ठीक, आभासीय प्रतिबिंब बनेगा। और सीधा बनेगा, अगर हम सीधे खड़े हैं तो हमारा भी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। साथ में क्या बनेगा? प्रतिबिंब से, ये दर्पण से वस्तु यानी बिंब की दूरी, किताबी भाषा जिसको बिंब कहते हैं, वस्तु। दर्पण से बिंब जितनी दूरी पे, मान लीजिए अगर 1 मीटर की दूरी पे, अगर दर्पण से दूरी पे खड़े हैं आप, अगर देख करके बाल सीट रहे हैं, तो आपका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे आपको लगेगा, जो दर्पण से 1 मीटर पीछे है। आप प्रयोग कर सकते हैं, हर घर में दर्पण है। फिर आप थोड़ा और घसक के देखिए, आप दर्पण से देखिएगा, जैसे जैसे आप दूर हो रहे हैं वैसे वैसे आपको लगेगा प्रतिबिंब भी हमसे दूर होते जा रहा है, यानी ऐना के उससे उतना ही दूरी पर पीछे भाग रहा है। और जितना ही फिर हम नज़दीक आएंगे दर्पण के, उतना ही वो भी नज़दीक आएगा। ठीक, ये सब हो गया समतल दर्पण के। समतल दर्पण के क्या हो गया? ये सब कुछ खासियत हो गया, उसको आप लिख लेंगे। इसमें क्या बनता है? समतल दर्पण में सदैव आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, इसमें 3 पॉइंट हो गए। ठीक, इसमें समतल दर्पण में, या सबसे पहले समतल दर्पण किसे कहेंगे? ठीक, वैसा दर्पण, समतल दर्पण सबसे पहले कहिएगा, समतल दर्पण किसे कहेंगे? ठीक, समतल दर्पण किसे कहेंगे? ठीक, तो समतल दर्पण हो जाएगा वैसा दर्पण। लिखिए, यहाँ पे लिखना कोई जरूरी नहीं है, लिखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होगा? समतल होगा। ठीक, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह
परावर्तक, परावर्तक मतलब जहाँ टकरा करके फिर किरण वापस लौट जाती है तब तो आपका प्रतिबिंब उसमें बन पाता है। जिसका परावर्तक सतह समतल हो, ठीक, समतल हो, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे, ठीक। समतल दर्पण, उसे समतल दर्पण कहते हैं, समझ गए। इसमें क्या हो गया, इसका मुख्य 3 पॉइंट हो गया, इसमें मुख्य 3 पॉइंट हो गया। एक पॉइंट क्या हो गया, इसमें इसका प्रतिबिंब, इस दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसमें देखिएगा नंबर 1, इसमें प्रतिबिंब सदैव यानी हमेशा, कोई डॉट वाली बातें नहीं है, हमेशा कैसा बनेगा, आभासीय तथा सीधा। आभासीय एक होता है आभासी यानी काल्पनिक, आभासी मतलब हम आभास कर रहे हैं, मतलब आभास करना, जो ऐसा बन रहा है, ठीक, आभास करना। और वास्तविक होना, ठीक, वास्तव में नहीं, एकदम बन ही रहा है। यहाँ पे वास्तविक नहीं बनता है, यहाँ पे आभासी, जिसको काल्पनिक भी कहते हैं, ठीक। क्या हो गया, आभासी तथा ये तो आभासी हो गया, प्रकृति हो गया इसकी आभासी, और स्थिति क्या, मतलब सीधा या उल्टा, तो बनेगा सीधा। आभासी तथा सीधा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है, ठीक। ये सब लिखिए। नंबर 2 पॉइंट लिखिए, लिख लिए। इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब का साइज, जितना बड़ा बिंब होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब का साइज भी होगा। लिखिएगा इसमें, इस दर्पण में कौन सी दर्पण, समतल दर्पण, इस दर्पण में प्रतिबिंब का साइज बिंब की साइज, बिंब यानी वस्तु, बिंब यानी ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसी को वस्तु कहते हैं, ठीक, वस्तु। प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर बनता है, ठीक। ये हो गई। नंबर 3 हो गया, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर। मान लीजिए अगर दर्पण के सामने कोई एक वस्तु है, ठीक, मान लीजिए अगर वो वस्तु 1 मीटर का है, वस्तु की लंबाई अगर 1 मीटर है, दूरी तो अलग बात होगी, दूरी, वस्तु की लंबाई, मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक, ये अगर इतनी बड़ी है, ठीक, तो उसमें प्रतिबिंब में भी उतनी ही बड़ी दिखेगी, ठीक। जैसे ये मान लीजिए रुमाल ले लिए, रुमाल इतनी बड़ी है तो रुमाल इतनी बड़ी दिखेगी, जैसे हम इतना बड़े हैं, ठीक, तो प्रतिबिंब भी उतनी ही बड़ी बनेगी, ठीक। और एक सवाल और रहता है, जैसा कि रहेगा समतल दर्पण में अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए उस दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, दर्पण की लंबाई लिख लीजिए, अपनी समतल दर्पण में अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए, अगर हम ऐना में देखें तो अपनी पूरी लंबाई देख सके, इसके लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, कम से कम आपकी लंबाई की आधे के बराबर होनी चाहिए, ठीक, कम से कम आधे होना चाहिए, ठीक। तो आप अपनी पूरी लंबाई देख सकते हैं, ठीक है। इतना छोटा सा शीशा लीजिएगा, नज़दीक में रखिएगा तो बस चेहरा ना दिखेगा। ये देख लिए, एक तो हो गया प्रतिबिंब की साइज की बात, और तीसरा पॉइंट क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी, जितना प्रतिबिंब दूर होगा, जितना वस्तु दूर उतना प्रतिबिंब की दूरी, तीसरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगी, उतनी ही दूरी पर बनेगी जितनी दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनेगी जितनी दूरी पर बिंब
दर्पण के सामने रखा है। ठीक, ये 3 पॉइंट हो गया। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए। ठीक है, चलिए अब इससे आगे चलते हैं। देखिए जैसे दर्पण है, ठीक, तो दर्पण में जो होता है ना कुछ मुख्य पॉइंट सब होता है। जैसे दर्पण हो गया, अब जैसे समतल दर्पण देख लिए, ठीक। अब देखिए जैसे गोलीय दर्पण, ये तो हो गया समतल दर्पण जो कि समतल होता है। एक गोलीय दर्पण, ठीक, मान लीजिए जैसे कि ये एक गोलीय दर्पण हो गया, ठीक, इसको बीच से काट देंगे, ठीक, बीच से काट देंगे तो 2 दर्पण हो जाए, आधा आधा, इसको आप अलग कर दीजिए, इसको अलग कर लीजिए, ठीक, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, ठीक। तो जो दर्पण का जो भाग दर्पण का, देखिए इसमें एक हो जाएगा अवतल दर्पण, एक हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो टॉपिक लिखिए गोलीय दर्पण। क्या लिखिए? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितना पॉइंट था? 9.2। 9.2। धीरे धीरे एक एक पॉइंट पे हमला बोलेंगे, ठीक, उसको कवर करते जाएंगे। 9.2 में क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण मतलब क्या? जिसका परावर्तक सतह भी गोल होगा, परावर्तक सतह भी गोल होगा। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का हो जाएगा। एक हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक, और एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक। अब देखिए अवतल, नाम है अवतल दर्पण, ठीक। अवतल दर्पण जैसे चम्मच देखे ना, चम्मच यानी कोई भी ऐसा चीज जिसका परावर्तक सतह क्या हो, कोई भी वस्तु जिसका परावर्तक सतह चमकीला हो और वो इसका पृष्ठ क्या हो, वक्राकार। वक्राकार मतलब सीधा नहीं, वक्राकार यानी वक्र, टेढ़ा ऐसे हो, उसको गोलीय दर्पण में आ जाएगा। तो अवतल उत्तल, पहले 2 याद रखिएगा। गोलीय दर्पण जब ही याद हुआ, गोलीय दर्पण मतलब दिमाग में आना चाहिए एक अवतल एक उत्तल, ठीक। अवतल क्या? अवतल किसको कहेंगे? वैसा दर्पण मतलब अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा, जिसका परावर्तक सतह, जैसे आप चम्मच देखिएगा, चम्मच जो ऐसे रहता है ना, जैसे ये हुआ, जैसे वृत्त था, इसको काटे तो ये वाला जो हिस्सा हुआ ना, ये जो ऐसे है, तो ये हो गया अवतल। ये क्या हो जाएगा? अवतल। अवतल में क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। उत्तल में क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या हो गया? ये हो गया आपको परावर्तक सतह, ठीक। ये बाहर में जो कलई यानी कलई क्या रहता है? कलई यानी पेंट, कलई यानी पेंट ना। और इसमें क्या रहेगा? अंदर में क्या हुआ है? इसमें कलई जो है, कलई यानी पेंट, इसमें अंदर की ओर क्या रहेगा? इसका परावर्तक सतह ये हो जाएगा, यहाँ से लाइट आएगी चमकेगा, इसमें यहाँ आएगी इधर जाएगा, है ना। दोनों का हो गया। तो अवतल दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे वैसा गोलीय दर्पण, वैसा ये क्या हो गया? ये दोनों गोलीय दर्पण का भाग हो गया, अवतल दर्पण हो गया। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? धंसा हुआ। इसका परिभाषा लिख लेंगे। परिभाषा, वैसा गोलीय दर्पण या गोलीय दर्पण का वह भाग, कुछ भी लिख सकते हैं, या वैसा दर्पण जिसका परावर्तक, देखिए बाहर तो कलई क्या हुआ है, तो परावर्तन कहाँ? अंदर से ना होगा। तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है ना, धंसा हुआ हो, ठीक, उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। लिख लीजिए, ठीक। उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा, ये धंसा था तो ये उठा हुआ है, ठीक। वैसा दर्पण
वैसा दर्पण जिसका, देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह इसमें धंसा था तो इसमें क्या होगा, उठा हुआ हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, ठीक। इसको क्या कहेंगे, उसको उत्तल दर्पण कहेंगे, ठीक। अब देखिए भले ही उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, तीनों में क्या होता है, 3 पॉइंट होता है। तीनों में क्या होता है, इसमें देखिए इसमें क्या होगा, एक जो यहाँ पे एक पॉइंट होगा उसको बोलेंगे ध्रुव, ठीक, इसको ध्रुव, इसको P से डिनोट करते हैं। यहाँ पे होता है F फोकस दूरी, यहाँ हो गया वक्रता केंद्र C। इसी प्रकार देखिए इसमें क्या आ जाएगा, इसमें देखिए ये हो जाएगा P ध्रुव। देखिए ये गोल इधर की ओर है ना, तो फोकस दूरी इधर की ओर चला जाएगा, इसमें फोकस यहाँ पे चला जाएगा, वक्रता केंद्र C इधर चला जाएगा, ठीक, जो जिधर झुका रहेगा, ठीक। और नोट में लिख लीजिएगा, एक काम करिए, जैसे P हुआ तो P को क्या कहेंगे, ध्रुव। P को क्या कहेंगे, इसको कहा जाता है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का, ये दोनों के लिए हो गया, इसके लिए भी, ठीक, दर्पण का ध्रुव, इसको क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव, ठीक। जिसको पोल कहते हैं, पोल, इसलिए इसको P से डिनोट करते हैं, ठीक। ये हो गया फोकस दूरी, यानी जैसे ये दर्पण है, ठीक, ये हो गया इसका परावर्तक सतह हो गया, ठीक। मान लीजिए यहाँ से इस पे क्या प्रकाश पड़ रहा है, ठीक, यहाँ से किरण इस पे जा रहा है, फिर किरण, अच्छा एक बात बताइए, जैसे ये अगर कोई चिकना सतह है, ठीक, चिकना है, तो अगर यहाँ पे फोकस पड़ा, एकदम सीधा पड़ा, तो वापस भी वहीं से हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ से गया तो वापस भी वहीं से होगा, ठीक। अब इस चिकना सतह को मान लीजिए थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए, ठीक। अब मान लीजिए इस पे अगर आप टॉर्च मारते हैं इधर से, ठीक, तो ये जो एंगल है, ये अगर इधर गया तो ये भी आएगा, ऐसे आएगा, क्योंकि इसका 90 डिग्री कोण यहाँ बनेगा, ये 90, अभिलंब यहाँ है, अभिलंब कल बताए थे ना, अभिलंब परावर्तक, ये परावर्तन के नियम में ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही कोण में होता है। तो ये लाइन झुक गया, तो जब हम इस पे मारेंगे तो ये मान लीजिए हम बॉल फेंके हैं, कोई गोल मोल दीवार है, इस पर हम लाइन फेंके तो ये सीधा नहीं आएगा। अगर कोई सीधी दीवार है उस पर बॉल फेंके तो सीधा आएगा, लेकिन अगर कोई टेढ़ा है, मुड़ा हुआ है, ठीक, मान लीजिए अगर हम इस पर टॉर्च मार रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं, तो ये सीधा इधर नहीं आएगा। मान लीजिए थोड़ा इसको क्या करिए, मूव कर दीजिए, ठीक, ऐसे करें, ठीक। अगर हम इस पर बॉल मार रहे हैं तो ये सीधा नहीं आएगा, कहाँ आ जाएगा, ये जितना एंगल पे जाएगा इतना एंगल बना के ये जितना इधर जाएगा इतना इधर आ जाएगा, ठीक, आ जाएगा ना। इसी प्रकार ये भी क्या है, ये भी इस पे परावर्तक सतह, ये मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये जो यहाँ पे पड़ा, तो ये जो है ना यहाँ से आ जाएगा, ठीक। ऐसे ये जो है, अब इधर देखिए ये ऐसे है, तो ये यहाँ से लाइन आया तो ये कहाँ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा, ठीक, ये भी इधर आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा, ठीक। और ये जो सीधा गया था ये वापस सीधा आ जाएगा, इसी को कहा जाता है F, जहाँ पे सभी किरणें वापस आती हुई नजर आती है। मतलब जितने भी समांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर रेखा जा रही है ना, किरण जा रही है ना, अब मुड़ने के पश्चात जहाँ पे मिलती है, जहाँ पे मिलेगी, इसी को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। ध्रुव समझ गए थे, फोकस समझ गए, फोकस क्या लिखेंगे, फोकस लिखिए, मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहेंगे,
फोकस बिंदु कहेंगे। तो ये हो गया अवतल के लिए। देखिए इस तरह से चलिए, इसको हम बीच में क्या करते हैं, डिवाइड किए हुए हैं, ठीक। लाइन भी खींची देते हैं ताकि आप लोग क्लियर रहे, ठीक। ये जो है ना, यहाँ से ये क्या है, डिवाइड है, ठीक, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक। तो जैसे ये अवतल दर्पण हो गया, ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण ऐसे था, उत्तल दर्पण कैसा रहेगा, ऐसे रहेगा, इसमें भी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आप बताइए, जैसे इसमें क्या था, पी था, ये भी पी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। इसमें भी क्या होगा, जब देखिए परावर्तक सतह पर मुख अक्ष के समानांतर यदि किरणें जा रही है, किरणें जा रही है, तो देखिए इसमें क्या था, दीवार ऐसे था, ऐसे था। तो यहाँ पे हम दीवार बॉल मारे कि बॉल ऐसे ऐसे फेंक दी, मतलब ऐसे टॉर्च मारे कि ऐसे किरण ऐसे आ जाएगा, जिधर झुका हुआ यहीं से ना रिफ्लेक्ट होगा, वहीं से इस कोना में रिफ्लेक्ट होगा। फिर ये ऐसे था तो ये ऊपर की ओर चला गया, ऐसे टॉर्च मारे तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर चला गया, यहाँ पे मारे तो ये नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे क्या है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे है। तो यहाँ पे जब लाइट मारे टॉर्च का प्रकाश, तो ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ से, चूँकि इसको तो परावर्तक सतह यही है, इधर इधर क्या है, इधर तो परावर्तक सतह है, इधर क्या है, कलेक्ट क्या हुआ है, परावर्तक सतह ये हो गया, यही मुड़ना तो यहीं से है, तो यहाँ से मुड़ गया, ठीक। किरण ऐसे गया था, यहाँ से मुड़ गया, ठीक। तो इसका जो है ना, ये मान लीजिए अगर ये नहीं मुड़ता, नहीं मुड़ता, तो ये कहाँ जाता है, ऐसे करके आता है, ये यहाँ से मुड़ रहा है, ये यहाँ जा रहा है, समझे। ठीक, यहाँ से मुड़ेगा तो ये फोकस होते जाएगा, इसी तरह इधर से लीजिए, ठीक। ये गया तो ये भी इधर मुड़ आएगा, इधर मुड़ आएगा, ठीक। ये भी कहाँ जाएगा, ये भी ऐसे करके जाएगा, कहाँ पे, फोकस पे टकरा रहा है, फोकस पे टकरा रहा है। और ठीक, इतना समझ गए, इतना समझ गए, इतना क्लियर हो गया। ध्यान दीजिए, जैसे ये अवतल दर्पण हो गया तो ऐसे रहेगा, ठीक, ऐसे हो गया। उत्तल दर्पण है तो ये ऐसे रहेगा, ठीक, उसका परावर्तक सतह अंदर में रहेगा, यानी अवतल दर्पण का जो परावर्तित सतह है जहाँ से रिफ्लेक्ट होता है वो धंसा हुआ है, ठीक। इसमें क्या हुआ है, जो ये उठा हुआ उत्तल, उत्तल उठा हुआ भाग, उत्तल उसे उठा हुआ, अवतल धंसा हुआ, उत्तल उठा हुआ भाग, ठीक। इसे याद रखिए, जब उत्तल मतलब उठा हुआ आपको याद रहेगा ना, उठा हुआ भाग, तो अवतल मतलब एक उठा है तो दूसरा धंसा है, अवतल धंसा हुआ भाग, इस तरह से थोड़ा याद रखिएगा दिमाग में, ठीक। तो जब किरण ऐसे गई तो यहाँ से मिली, निकली फोकस से, यहाँ से ये भी फोकस से निकली, ठीक। तो जिस बिंदु पर मिलती है उसको फोकस बिंदु कहते हैं, परिभाषा लिखिए। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी हो जाएगा, ठीक। यहाँ से किरण गई लेकिन इसका दीवार तो ऐसे है, यहाँ टकरा कर ऊपर चला जाएगा, इसका दीवार भी ऐसे है, तो यहाँ पे लाइट गई, टकराई, यहाँ से इधर आ गया, ठीक। और इसको एक कल्पना कर रहे कि ये कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फोकस पे मिल रहा है, ठीक। एक कर रहे हैं तो वापस चला गया, बस एक कल्पना है कि यहाँ पे, ठीक, जाना है। इसमें समझ गए ध्रुव किसको कहेंगे, इसमें 3 पॉइंट हो गया, क्या हो गया, एक हो गया ध्रुव, दोनों दर्पण के लिए, दोनों के लिए क्या हो गया, एक हो गया ध्रुव, ठीक, एक हो गया फोकस, एक हो गया फोकस बिंदु, फोकस बिंदु। तीसरा क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, केंद्र हो गया। एक क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, त्रिज्या होता है, समझे। तो ध्रुव लिख लिए, ध्रुव लिखेंगे परावर्तक सतह का जो मध्य वाला बिंदु होता है, मध्य वाला जहाँ पे मुख्य अक्ष आकर के मिलती है उसको ध्रुव कहेंगे। फोकस बिंदु किसे कहेंगे, फोकस बिंदु लिखिए, वैसा बिंदु जहाँ पर मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष इसके समानांतर, समानांतर मतलब क्या होता है, समानांतर रेखा पर है ना, समानांतर यानी इसके ठीक सामने, तब मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली रेखा
जो वापस मुड़ने के बाद जिस बिंदु पर मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, एक दूसरे को आपस में काटती है, ठीक, उसको कहेंगे फोकस बिंदु कहेंगे। फिर वक्रता केंद्र किसको कहेंगे? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र जो होता है ना, किसी भी गोलीय दर्पण का एक केंद्र होता है, गोलीय दर्पण केंद्र। जैसे ये वृत्त हुआ, जैसे ये वृत्त हुआ, ठीक, जैसे मान लीजिए ये वृत्त हुआ, जैसे ये वृत्त हुआ, वृत्त का ये सेंटर हुआ ना, तो मान लीजिए ये जो ऐसे दर्पण है, तो ये कहीं ना कहीं तो ऐसे ऐसे करके मुड़ेगा ना जी, ऐसे करके वृत्त बनाएगा ना। ये उत्तल दर्पण है, तो ये कहीं ना कहीं तो ऐसे ऐसे करके वृत्त बनाएगा ना। इसका सेंटर यहाँ होगा ना, इसका सेंटर यहाँ पे होगा ना। तो ये तो पूरा नहीं ना है, पूरा तो है ना। अगर पूरा इसको हम लेंगे ऐसे करके तो यहाँ पे आएगा, इसको पूरा लेंगे तो यहाँ पे आएगा ना। तो किसी भी गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र कहेंगे। लिख लीजिए, किसी भी लिखे या किस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है, ये किसी भी गोलीय दर्पण का ये केंद्र भाग होता है, केंद्र बिंदु होता है, ठीक। केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक। अब देखिए वक्रता त्रिज्या, अब देखिए वक्रता त्रिज्या। तो देखिए वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यहाँ से लेके इसका ध्रुव जो P है, जैसे वृत्त होता है, जैसे वृत्त में त्रिज्या पढ़े ना, त्रिज्या किसे कहते हैं? त्रिज्या। ये बिंदु से लेके परिधि तक के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अनंत त्रिज्याएं घिस सकते हैं, अनंत त्रिज्या, यही सब में त्रिज्या है। तो इस यहाँ पे एक त्रिज्या खींच लेंगे ना, ये भी एक त्रिज्या हो गया, इधर का भी एक त्रिज्या हो गया, यही ना, आर हो गया वक्रता त्रिज्या। ये आर हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। तब फोकस को F से दर्शाया जाता है, ध्रुव को P से लिख लीजिए, चूँकि पोल होता है, फोकस होता है। वक्रता केंद्र को C से दर्शाया जाता है, वक्रता त्रिज्या को R से दर्शाया जाता है, ठीक। इतना लिख लिए। चलिए इतना लिख लिए। मुख अक्ष, मुख अक्ष भी देख लिए, मुख अक्ष जिसको ध्रुव P कहते हैं, मुख अक्ष, ठीक। तो ये जो वक्रता केंद्र होता है ना, वक्रता केंद्र, इसमें एक नोट लिख लीजिए, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र का जो केंद्र जो है ना, उस दर्पण का ये एक भाग नहीं होता है, ये इससे एक बाहर होता है। ये क्या होता है? वृत्त से इससे क्या है, ये तो यहाँ है, इस पर जुड़ा हुआ, इस भाग पे नहीं ना, इससे बाहर है ना, इससे बाहर है, ठीक। ये से क्या है? बाहर है। क्या बाहर है? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यह दर्पण का भाग नहीं है। जो वक्रता केंद्र है ना, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ये जो दर्पण हुआ इसका भाग नहीं, इससे दूर है ना, ठीक, दूर हो गया। ठीक, वक्रता त्रिज्या R हो गया, ठीक हो गया। अब देखिए मुख अक्ष, ये मुख अक्ष जो है, मुख अक्ष ये क्या है? मुख अक्ष, मुख अक्ष पॉइंट लिख लीजिएगा। मुख अक्ष जो है ये दर्पण के, ये दर्पण मुख अक्ष जो है, मुख अक्ष क्या है? ये दर्पण के ध्रुव पर, दर्पण, दर्पण का जो ध्रुव है ना, ये जो मुख अक्ष है, ये दर्पण के ध्रुव पे क्या है? दर्पण के ध्रुव पे एक अभिलंब का काम करता है। ये क्या है? जैसे परावर्तन होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, बीच का अभिलंब हुआ ना, ये अभिलंब, ये आपतित किरण कोण I एंगल ऑफ इंसिडेंस, R एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो जाने वाली किरण, बीच में जो अभिलंब जो 90 डिग्री कोण बनाता है। इसी तरह ये जो है क्या है? अगर मान लीजिए एक सीधी रेखा है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाएगा। इसको क्या लिखेंगे? मुख अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, ये जो मुख अक्ष है दर्पण के ध्रुव पर क्या है? अभिलंब का काम करता है, ठीक, अभिलंब का काम करता है। एक पॉइंट लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। चलिए अब एक चीज़ आप लोग से पूछें, ये सब अगर आप समझ गए, ये दोनों अगर समझ गए, तो एक पॉइंट आपसे पूछे, जैसे कोई ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते होइएगा तो उसमें एक दर्पण रहता है जिसको लेंस कहते हैं ना, लेंस वगैरह होता है। कभी उस पर कागज़ पे टिकाए हैं, उसको उलट पुलट के जैसे भी करके कागज़ पे, कागज़ का एक टुकड़ा ले लीजिए, उस पर उसको टिकाए हैं, आगे पीछे करके एक बिंदु, एक फोकस सा एक बिंदु बन जाता है,
उस पर थोड़ा देर टिका के रखे हैं, धीरे धीरे क्या होता है, कागज़ धीरे धीरे काला होता जाता है, लाल काला इस तरह से। धीरे धीरे इसमें हल्का धुआं होते होते और देर रखे रहिए तो उसमें आग पकड़ लेता है। देखे हैं क्यों? उसको हम कहाँ टिकाए रहते हैं? सूर्य प्रकाश पे। सूर्य प्रकाश पे टिका के इसके फोकस को मारते हैं। कहाँ पे मारते हैं? उस कागज़ पे मारते हैं। ठीक, कहाँ पे मारते हैं? कागज़ पे मारते हैं। ठीक, तो कागज़ जो सुलगता, कागज़ का सुलगना, उसमें धुआं लगना, ये किस कारण से होता है? यह सूर्य का प्रतिबिंब होता है। जैसे मैंने कल बताया था आईना, बचपन में क्या करते थे हम लोग? आईना जैसे हो गया, आईना लिए, सूर्य की तरफ देख भी रहे हैं, सूर्य की तरफ आईना रखे हैं, इधर किसी के मुंह पे ऐसे चमका दिए, इधर कहीं चिपका दिए, तो इसका एकदम तीखा धूप, जितना तेज धूप इतना ही तेज से लगता था ना। अगर किसी के आँख पे चमका दीजिए तो गुस्सा होकर मारने भी दौड़ता है ना, है ना। तो वही बात है, तो यहाँ भी वो फोकस, उसका फोकस बनता है, क्योंकि सूर्य बहुत दूर है तो उसका फोकस भी बहुत दूर तक चला जाता है। ठीक, ये इसमें क्या होगा? सूर्य का प्रतिबिंब है। यह बिंदु जो है, यह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस है। ये जो बनता है ये अवतल दर्पण, देखिए अवतल, ये जो कागज पर डलता है वो अवतल दर्पण रहता है। वो जो लेंस जो रहता है, वो जो लेंस रहता है, लेंस वो क्या रहता है? लेंस जो रहता है वो रहता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण रहता है। तो मान लीजिए सूर्य, यहाँ पे सूर्य भगवान, ठीक, ये सूर्य भगवान है, यहाँ से किरण गया, ये भी फोकस से ऐसे गुजरेगा। ठीक, फोकस से ऐसे गुजरेगा, ऐसे गया, ये फोकस से ऐसे गुजरेगा, कोई और ऐसे गया। ठीक, तो ये भी फोकस से ऐसे गुजरेगा, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ से गुजरेगा। ठीक, इसी तरह अगर ये प्रकाश यहाँ से जा रहा है, ये भी फोकस से यहाँ से गया, यहाँ से गुजरा। ये यहाँ से गया, ये भी यहाँ से गुजरेगा। ठीक है ना। तो सारा देखिए सूर्य का, देखिए सूर्य का प्रकाश जाता है बहुत तरफ से, यहाँ से, मतलब हम तो 3-4 दिखा है, मतलब हर एक पॉइंट पे जा रहा है, लेकिन सारा मिलता कहाँ पे? इस फोकस पे। सारा मिलता कहाँ पे? सारा जो एनर्जी जो है ना, सूर्य का सारा एनर्जी यहाँ पे इस बिंदु पे मिल जाता है। मतलब दर्पण पे जितना दूर में पड़ता है वो सारा बिंदु कहाँ पे? इस बिंदु पे मिलता है। तो सारा एनर्जी जब एक बिंदु पे केंद्रित होगा तो उसमें तो ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, तो वही ना जलाने का काम करता है। तो ये किस में होता है? अवतल दर्पण। ये जलाने का काम कौन करता है? अवतल दर्पण। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए, लिख लिए होइएगा। ठीक, अब देखिए, चलिए इसको मिटाए, आगे बढ़ते हैं। चलिए 9.2 के ए में देखते हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस देख लिए। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस का कमाल देख लिए ना, आग लगा देता है। क्या होता है ना, यहाँ पे वस्तु रहता है। ठीक, यहाँ पे वस्तु है। ठीक, यहाँ पे वस्तु है, जैसे दर्पण का नाम कैसे, नामांतरण कैसे करेंगे? ये हो जाएगा एम हो जाएगा, ये एन हो गया, ये पी हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। समझ गए, जान गए। ठीक, ऐसे करके किरण जाएगी तो जिस तरफ झुका रहेगा उस तरफ किरण आएगी। हाँ, ये ध्यान रखिए कि जिधर झुका रहेगा ना उस तरफ किरण वापस लौट के आएगी। जैसे ये इधर झुका है तो किरण इधर चला गया, ये इधर झुका है तो किरण वापस जाती है सीधा आ गया फोकस से। जो समांतर सीधा रेखा जाएगी ना वो फोकस से ही आएगी। ठीक, जैसे ये देखिए उत्तल में क्या है, ऐसे है, तो यहाँ से टॉर्च मारे गया, लेकिन झुका कैसे है? ऐसे झुका है ना, ऐसे झुका है, तो इस पर जब हम टॉर्च मारेंगे तो कहाँ वापस फेंक देगा,
वापस इधर जाएगा, तो यहाँ पे टकरा करके वापस चला जाएगा। देखिएगा जैसे एक करछुल, हर घर में करछुल रहता है, चम्मच रहता है, उस पर टॉर्च मार करके प्रयोग कर लीजिएगा तो क्या होगा, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, जैसे धंसा हुआ भाग है, तो जैसे धंसा हुआ चम्मच का भाग है वो अवतल दर्पण का काम करेगा। उठा हुआ भाग है वो उत्तल दर्पण, उठा उसे उत्तल दर्पण। एक चीज़ याद रखें, उत्तल मतलब उठा हुआ भाग। ठीक, जब ये याद रहेगा तो अवतल दर्पण ऑलरेडी अपने आप याद रहेगा कि जो एक उठा होगा, तो जो धंसा है उसको अवतल कह देंगे। ठीक, ठीक ना। तो ये गई, जिधर झुका है उधर से वापस हो जाएगा। ठीक, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, किरण परावर्तित हो जाएगा। ठीक, और इस यहाँ पे एक कल्पना होती है कि फोकस यहाँ पे जाके मिला। ठीक, उत्तल दर्पण देख ली, तो देखिए यहाँ पे आग कभी भी लग सकता है। यहाँ पे तो किरण यहीं से मुड़ गया, किरण यहीं पे मुड़ गया, तो यहाँ पे अगर कागज़ रखेंगे तो यहाँ पे कभी भी आग लगेगा नहीं ना, लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सारा किरण आके मिलता है, यहाँ पे वो वास्तव में मिल रहा है, वास्तव में मिल रहा है। तो यहाँ पे आग लगा देगा, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आग लग पाएगा उत्तल दर्पण में? सोचने समझने की बात है ना। तो यहाँ पे आग नहीं लगेगा, यहाँ पे आग लग जाएगा। ठीक, ये चीज़ समझ गए। फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी किसको कहेंगे? देखिए अब एक पॉइंट लिख लीजिए, फोकस दूरी। कुछ परिभाषा ये सब हो गया, जैसे ध्रुव लिखिए, फोकस बिंदु लिखिए, वक्ता केंद्र, वक्ता त्रिज्या। इसी तरह फोकस दूरी, फोकस दूरी दिमाग रहे। फोकस दूरी किसको कहेंगे? ध्रुव। किसको कहेंगे? फोकस दूरी ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस। ध्रुव तथा ये जो मुख्य फोकस है, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के ये जो गोलीय दर्पण हुआ ना, गोलीय दर्पण, ये इसका भी उत्तर अवतल तो दोनों अलग अलग हो गया, लेकिन दोनों क्या हुआ, दोनों गोलीय दर्पण का ही भाग है, तो इसलिए कहेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। लिख लिए? सो लिखिए, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, ये हो गया। फिर एक होता है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, द्वारक मतलब क्या हो गया? द्वारक मतलब देखिए, जैसे ये मान लीजिए दर्पण है, ठीक, तो द्वारक मतलब ये इसका मुंह, ये जो हो गया ना इसकी लंबाई, जैसे ये मुंह खोला हुआ है, तो इसकी जो ये लंबाई होगी ना कितना, जैसे इतना, तो इसके द्वारा कितना ही होगा, इसके द्वारा इतना, इसके द्वारा इतना हो गया ना। तो द्वारक मतलब इस मुंह की लंबाई, ये तो गोल ही है, तो जितना बड़ा मुंह रहेगा इतना गोलाई बढ़ जाएगा। इतना है तो इतना ही है, इतना है तो इतना, इतना है इतना है ना। तो इसका द्वारक क्या होता है? बढ़ता है ना। तो जितना बड़ा होगा उतना बड़ा द्वारक होगा। ठीक, ठीक, ये हो गया द्वारक के बारे में हो गया। अब देखिए समझ गए, इतना पॉइंट समझ गए? तो चलिए एक बात बताइए, एक बात पूछे। चलिए जैसे इसमें होता है आर, वक्रता त्रिज्या, इसमें क्या पढ़े? वक्रता त्रिज्या, यहाँ से यहाँ की दूरी। देखिए एफ तथा आर में संबंध, एफ यानी फोकस दूरी, क्या होगी? एक हो गया पॉइंट फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या में संबंध, वक्रता त्रिज्या में दोनों में क्या संबंध है? जैसे आप दोनों भाई हैं, एक ही माँ बाप के दोनों भाई बच्चे हैं, तो कहते हैं ना भाई भाई। अगर एक लड़का एक लड़की है तो कहते हैं ना हम भाई बहन का रिश्ता है। अगर वो चचा के लड़का लड़की है तो कहते हैं ना चचेरा भाई बहन है। मामा के है तो ममेरा है, मौसी के है तो मौसेरा है। तो इसी तरह दर्पण का ही ये दो भाग है ना, एक क्या हो गया? फोकस दूरी, एक क्या हो गया? फोकस हो गया, ये फोकस हो गया, क्या हो गया? एक फोकस, और एक क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या, आर हो गया। एक क्या हो गया? फोकस बिंदु हो गया, फोकस बिंदु हो गया, फोकस बिंदु तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में दूरी। तो देखिए गौर करिए, जैसे ये है, ठीक, एक दर्पण हो गया, ये हो गया इसका पेंट क्या हुआ, कली क्या हुआ? परावर्तक सतह, ये हो गया परावर्तक सतह हो गया।
ये इधर हो गया, ये P हो गया, ये हो गया M हो गया, ध्यान रखिए इसको M कहेंगे, ये N हो गया, ये P हो गया, यहाँ पे F हो जाएगा, यहाँ पे C हो गया, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, F है तो फोकस, इसको क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या कहेंगे, C यानी केंद्र है ना, इसको त्रिज्या, इसको क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या, जिसको R कहा जाता है, इसको F कहा जाता है। तो R और F में जो होता है ना, R F में क्या होता है कि R बराबर, इसमें संबंध क्या होता है, याद है, R बराबर 2F, यानी F का जो है ना डबल होता है, ये R, ये जो वक्रता त्रिज्या होता है F का डबल R, या ये कह सकते हैं R/2, F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर, अगर F को यहीं पे रहने दीजिए, ठीक, दो क्या आ जाएगा नीचे, R/2, मैथ में बताए थे, अगर गुना में है तो इधर भाग में है तो गुना में, जोड़ में है तो घटाव में है तो गुना में, अति घटाव है तो जोड़ में चला जाएगा, जोड़ है तो घटाव में, गुना है तो भाग में, भाग है तो गुना में, वर्ग है तो वर्गमूल में, वर्गमूल है तो वर्ग में, घन है तो घन यानी पावर क्यू वाला, घन है तो घनमूल में, घनमूल है तो घन में, ठीक। इसी तरह से जिससे R बराबर 2F, यानी R क्या है, F के दुगुना के बराबर, अगर F में हम 2 से गुना करेंगे, F का दुगुना है R क्या है, दुगुना है किसका, F का, यानी F क्या है, R का आधा है, R का आधा है, हो गया ना इस संबंध, इसको याद रखिएगा, ठीक। एग्जाम्पल में, ऑप्शन में, ये ऑब्जेक्टिव सब में पूछ देगा, ठीक, ये हो गया। अब देखिए, अब चलते हैं 9.2 का 1, 9.2 पढ़ लिए, 9 गोलीय दर्पण, अब 2.1, 9.2.1 अगला पॉइंट, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। अब क्या होगा, गोलीय दर्पण जो है ना, वो जो प्रतिबिंब बनाएगा, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब तो विस्तृत रूप से अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ये देख रहे हैं कि प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब, तो उसमें क्या क्या चाहिए, तो प्रतिबिंब अगर कोई प्रतिबिंब बना रहा है, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब में क्या क्या होता है, प्रतिबिंब में हो जाता है आपको इसकी, एक हो जाता है प्रकृति, इसकी प्रकृति पे बात करेंगे, इसकी स्थिति पे बात करेंगे, स्थिति यानी ये कहाँ पे बनेगा, प्रकृति यानी कैसा बनेगा, वास्तविक या काल्पनिक बनेगा, स्थिति कहाँ बनेगा, ठीक। और फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसका साइज क्या होगा, इसका साइज पे बात करेंगे, ठीक, इस पे साइज पे बात करेंगे। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये सब डिपेंड करता है ये PFC पे, यानी वक्ता केंद्र कहाँ है, फोकस कहाँ है, पोल कहाँ है किसी भी दर्पण में, इसके आधार पे इसकी प्रकृति, स्थिति, साइज डिपेंड करेगा। तो ये इसलिए लिखे हैं कि प्रतिबिंब में पहले ये ध्यान रखिए कि प्रतिबिंब में होता क्या क्या चीज़ है। तो जब ये प्रतिबिंब किसी चीज़ का बनेगा तो प्रतिबिंब में उसकी सबसे पहले प्रकृति हो जाएगी। तो प्रकृति में भाई क्या हो जाएगा, प्रकृति में हो जाएगा आपको, एक हो जाएगा वास्तविक, एक हो जाएगा वास्तविक, दूसरा क्या हो जाएगा काल्पनिक, ठीक। स्थिति कैसा होगा, स्थिति यानी वो कहाँ पे स्थित है, ठीक। स्थिति मतलब वो कहाँ पे है, स्थिति मतलब ये कहाँ है, इसका घर, रहने का ठिकाना, ये कहाँ हो, कहाँ बनेगा, ठीक। साइज में क्या हो सकता है, या तो बहुत छोटा होगा, यानी छोटा, इसे छोटा या बड़ा, यानी बिंब से या तो छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा या बराबर बनेगा, बिंब के बराबर के साइज का बनेगा, क्या बनेगा, या तो छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा या बराबर साइज का बनेगा, ठीक। स्थिति, इसकी स्थिति कहाँ, स्थिति 5 जगह बनेगी, इसको आगे चर्चा करेंगे, ठीक। साइज देख लिए, छोटा, बड़ा और बराबर। तो ये याद रखना है, प्रतिबिंब, जब भी किसी दर्पण का आपको प्रतिबिंब पूछे तभी दिमाग में क्या आना चाहिए, जब ये प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की प्रकृति, उसकी स्थिति यानी प्रकृति यानी वो कैसा बनेगा, वो काल्पनिक, कल्पना क्या हुआ बनेगा, या वास्तव में वास्तविक बनेगा,
इसकी स्थिति, यानी वो स्थिति, इसका घर कहाँ पे, इसका ठिकाना कहाँ पे होगा, वो कहाँ रहेगा, कितनी दूरी पे रहेगा, फोकस से या पी से या सी से कितनी दूरी पे रहेगा, कहाँ रहेगा। तो ये हो गया इसकी स्थिति हो गया। साइज, इसका साइज कैसा होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, क्या होगा। दर्पण से वस्तु जितना ही दूर रहेगा, वस्तु जितना ही दूर, ठीक। गोलीय दर्पण में, समतल दर्पण की बात नहीं कर रहे हैं। समतल दर्पण में क्या था, जितना दूर प्रतिबिंब भी उतना दूर। लेकिन गोलीय दर्पण का हम बात कर रहे हैं अभी, गोलीय दर्पण का चल रहा है ना। गोलीय दर्पण में क्या होता है, वस्तु, गोलीय दर्पण में वस्तु जितना ही दूर रहेगा, प्रतिबिंब उतना ही नज़दीक बनेगा, ठीक। वस्तु जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा, प्रतिबिंब ऐसे ऐसे दूर जाता जाएगा। सबसे दूर तो सबसे नज़दीक, और सबसे नज़दीक वस्तु रहेगा तो सबसे दूर बनेगा। इतना ध्यान पे रखिए, मोटा मोटी बात, ठीक। उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जितना दूर उतना नज़दीक प्रतिबिंब, और वस्तु जितना नज़दीक प्रतिबिंब उतना दूर। यानी वस्तु जैसे जैसे नज़दीक आते जाएगा, प्रतिबिंब ऐसे ऐसे दूर भागते जाएगा। ये बात ध्यान पे रखिए, मोटा मोटी बात, ठीक। ये रहेगा, अगर इतना भी बात याद रहा तो आप टिक कर सकते हैं सवाल में, ठीक। और एक बात, जैसे साइज के बारे में, जितना दूर जितना बड़ा है, वस्तु जितना बड़ा, प्रतिबिंब उतना छोटा। वस्तु जितना छोटा, छोटा भले ही दूर है कहीं भी, जितना छोटा प्रतिबिंब उतना बड़ा, ठीक। समतल दर्पण में क्या करे थे, वस्तु जितना बड़ा प्रतिबिंब भी उतना बड़ा, वस्तु जितनी दूरी पे प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पे, ठीक, पढ़े थे ना। प्रतिबिंब उसमें वास्तविक और सीधा बनता था ना। इसमें भी पढ़ेंगे। इसमें ठीक उल्टा हो गया, गोलीय में, समतल में जितना दूर वस्तु, देखिए बार बार रिवीजन कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, लोग भुला जाते हैं। अभी कहिएगा सर कितना बार रिवीजन कर रहे हैं, एक ही बात कितना बता रहे हैं, उससे भुला जाता है, लोग कन्फ्यूजन हो जाता है। समतल दर्पण में वस्तु जितना दूर प्रतिबिंब भी उतना दूर, ठीक। वस्तु जितना बड़ा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा, यानी बराबर बराबर का बात हो गया। गोलीय में क्या हो गया, वस्तु जितना दूर प्रतिबिंब उतना नज़दीक, वस्तु जितना नज़दीक प्रतिबिंब उतना दूर। दूरी के हिसाब से हो गया। अब साइज के हिसाब से, वस्तु जितना बड़ा प्रतिबिंब उतना बड़ा, वस्तु जितना बड़ा प्रतिबिंब उतना छोटा। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब उतना छोटा, और वस्तु जितना छोटा प्रतिबिंब उतना बड़ा, ठीक। ये मोटा मोटी बात याद रखना है, ठीक। चलिए, इतना समझ गए। चलिए अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे जो है फिर कल लंबा क्लास हो जाएगा। अब इससे आगे इतना को रिवीजन अच्छा से रिवीजन करिएगा, दिमाग में बैठाइएगा, जिस हम बता रहे हैं ना, दिमाग में उसको बैठाइएगा। दो बार मतलब पढ़ के जब उठिएगा ना तो सोचिएगा सर क्या बता रहे थे, उसको सोचिएगा, दिमाग में जब सोचिएगा उसको। जैसे खाना खाने के बाद भैंसी मालजाल क्या करता है, पॉज करता है ना, धीरे धीरे खाना भर पेट खा लेता है, फिर धीरे धीरे पॉज करता है ना, पॉज कर करके उसको पचाता है ना। तब किताब पढ़ ली, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़े, और फिर उसको जितना ही दिमाग पे लोड ले सके, फिर उसको दिमाग में सोच सोच के, भले कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम मम्मी पापा कुछ काम बोल दिए, काम भी करना है, और दिमाग में उस चीज़ को थोड़ा रिपीट करना, आखिर क्या पढ़े थे, उस टॉपिक को पकड़ के रखना है, ठीक। उसको रिवीजन करना है, इस तरह से करिएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक। चलिए, जय हिंद, ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, और आप लोग को शुभ होली, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी परिवार एकदम हर्षोल्लास के साथ होली मनाएं। चलिए, जय हिंद।